हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो क्या है? इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर एक्स। इसके अंदर ब्रॉडली तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो आपके क्वेश्चन रहते हैं ना, उनमें जनरली आपको x इज इक्वल टू कोई तो भी फंक्शन का फॉर्म बनाना पड़ता है, जहां पे वो फंक्शन होगा p का, y का और कोई कांस्टेंट हो सकता है। वहां पे p y का मेनली फंक्शन बनाना पड़ता है। एक बार वो फंक्शन बन गया, आप इक्वेशन को सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? x के लिए। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, आपको एक इक्वेशन मिलेंगी। फिर आप उसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनमें dp अपॉन dy की एक इक्वेशन हो। आप सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। कौन सा वाले पार्ट को? जिसमें आपका dp अपॉन dy वाली वैल्यूज होगी। फिर उसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये रहता है इसका पहले टाइप का क्वेश्चन। तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है? तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल। अगर पहला क्वेश्चन नहीं भी समझे तो टेंशन नहीं लेना, पहला दूसरा क्वेश्चन के अंदर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान देते रहिए। तो चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको? y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यू दी हुई है ऐसी इक्वेशन। अब आप पहचानेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर x है कि नहीं है? देखो यहाँ पे x सिर्फ और सिर्फ एक बार दिख रहा है, यानी मैं इसको x के टर्म्स में बड़े आराम से लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे y है, y का स्क्वायर है, तो इक्वेशन को मैं सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन x सिंगुलर वैल्यू है ना, उसका पावर भी 1 है, डिग्री 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो y जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू इधर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब इक्वल टू 2px। मेरे को इक्वेशन किसके टर्म्स में चाहिए? x के टर्म्स में। यहाँ पे 2p मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी? y भी डिवाइड हो जाएगा 2p से, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पी क्यूब भी डिवाइड हो जाएगा 2p से। होगा तो क्या मिली वैल्यू आपको? x की वैल्यू मिली y अपॉन 2p माइनस p, और यहाँ का एक p कैंसिल, तो क्या बचेगा? स्क्वायर। तो आएगा वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले तो समझ में आया इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है कि नहीं है। कौन सी मेथड लगाना है, कैसे समझेंगे? हमको वहां पे x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू दिखेंगी और उसका पावर 1 होगा, ताकि आप उसको आराम से सॉल्व कर सके। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप, आप इक्वेशन को सॉल्व किसके टर्म्स में कर रहे हैं? x के टर्म्स में। तो आपको डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करना पड़ेगा? उसका अपोजिट, x का अपोजिट y। तो आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट। अब देखो हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? dx अपॉन dy। यहां पे 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। y बाय p का डेरिवेटिव है, कौन से फॉर्म में? u अपॉन v के फॉर्म में। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या होता है? v डेरिवेटिव ऑफ u। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? 1 माइनस u यानी y डेरिवेटिव ऑफ v। p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? dp अपॉन dy अपॉन क्या था? v स्क्वायर। तो आ जाएगा p का स्क्वायर। याद है ना वाला फॉर्मूला? सेम चीज यहाँ पे माइनस 1/2 कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, दो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता है? u यानी वाई स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ v, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, y की जगह क्या है? p, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो dp अपॉन dy प्लस v यानी p स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं।
सेपरेट करो टर्म्स को। अब एक चीज बताओ, कल मास्टर ने हमको बताया था dy/dx को हम लिखते हैं p, इसी का मतलब dx अपॉन dy को आप क्या लिख सकते हो, उसका रेसिप्रोकल है ना। dx जो डिनोमिनेटर में था हो गया न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में था हो गया डिनोमिनेटर में, यानी आपने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल लिया। तो p का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन p। तो मैं dx अपॉन dy की जगह क्या लिख सकता, 1 अपॉन p, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट होगा ओपन, अंदर जाएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू के डिवीजन में जाएगा, p के डिवीजन में भी p स्क्वायर जाएगा, माइनस वाई dp अपॉन dy के डिवीजन में भी p स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पे एक p कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन p से, माइनस फिर 1 अपॉन 2 जाके दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो है y dp अपॉन dy अपॉन p स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे भी ब्रैकेट करो ओपन, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, y स्क्वायर p dp अपॉन dy, फिर से प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, y p स्क्वायर बचेगा। अब मास्टर ने क्या बताया था, dp अपॉन dy वाला फैक्टर बनाना है हमको। तो हम लोग देखेंगे dp अपॉन dy किस में है और किस में नहीं है। तो जिनमें नहीं है उनको एक साथ अरेंज करेंगे और जिनमें है उनको एक साथ अरेंज करेंगे। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। ऐसी इक्वेशन है, चलो 1 अपॉन पी जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 2p, उधर आएगा तो माइनस 1 अपॉन 2p। यहाँ पे एक और वैल्यू है जहाँ पे dp अपॉन dv नहीं है, तो उसको भी शिफ्ट कर दो, यहाँ पे माइनस yp स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस yp स्क्वायर आएगा। सेम चीज इनके साथ भी कर ले, वाली वैल्यू माइनस में, इधर आएंगे तो प्लस 1 इंटू वाई क्या होगा y, तो इसको डायरेक्ट वैसा लिखते हैं y अपॉन 2p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर पी, और दोनों टर्म में क्या कॉमन था, dp अपॉन dy। पूरी टर्म्स को आपने उधर शिफ्ट कर दिया तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 0। तो देखिए ना, यहाँ पे भी dp अपॉन dy था, यहाँ पे भी dp अपॉन dy था, तो मैंने निकाल लिया कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब एक चीज बताओ, 1 अपॉन p में से माइनस 1 अपॉन 2p गया तो कितना बचेगा, 1 अपॉन 2p बचेगा, प्लस yp स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो आपको अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसा जुगाड़ लगाना है कि दोनों वैल्यूज सेम दिखे। मतलब क्या कह रहा हूं समझो, देखो यहाँ पे मेरे को y दिख रहा है, यहाँ पे y का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं एक चीज तो यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, y जैसी कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन 2p स्क्वायर, प्लस यहाँ से y बाहर निकल गया तो बचा yp, और इसके साथ पहले से क्या था, dp अपॉन dy इक्वल टू 0। अब आपको ऐसा जुगाड़ करना है कि dp अपॉन dy और जो जिनमें dp अपॉन dy नहीं है वहां की वैल्यू कॉमन निकल जाए। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे 1 अपॉन 2p स्क्वायर, यहाँ पे 1 अपॉन 2p, यहाँ पे 1 अपॉन 2p स्क्वायर, यहाँ पे yp स्क्वायर, यहाँ पे y, दोनों में क्या का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ p का, है ना। तो हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p कर देंगे। तो या तो आप यहाँ से p को बाहर ले लो, तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2p स्क्वायर प्लस yp प्लस 1 अपॉन 2p स्क्वायर प्लस yp इंटू y dp अपॉन dy इक्वल टू 0। समझा ना क्या किए, देखो वहाँ पे क्या वैल्यू थी, 1 अपॉन 2p प्लस yp स्क्वायर, हमको क्या चाहिए था, y और p चाहिए था, तो यहाँ p चाहिए था क्या, नहीं, तो मैं यहाँ से p को कॉमन निकाल लूंगा। ऐसा कर सकते, या तो आप क्या कर सकते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p कर दो, क्यों, क्योंकि मेरे को किस पे चेंज लाना था, सिर्फ और सिर्फ p पे लाना था। अब आप एक चीज बताओ, मेरे को यहाँ पे p का पावर बढ़ाना है कि कम करना है, कम करना है। कम कब होगा, जब मैं वैल्यू को डिवाइड करूंगा, तो डिवीजन वाले p को लेके जाओ अंदर, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2p इंटू p 2p स्क्वायर, प्लस ये p जाके इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो एक वैल्यू और स्क्वायर कैंसिल आएगा y। तो आपको कॉमन निकालने वाली मेथड समझता तो वैसा करो, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली समझता तो वैसा करो। ये करने से फायदा क्या हुआ, दोनों जगह पे मेरे को
1/2p² प्लस 5p, 1/2p² प्लस 5p सेम दिख रहा है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो 1/2p² प्लस 5p को मैं निकाल लूंगा कॉमन। तो पहले टर्म से क्या बचा p, प्लस दूसरी टर्म से क्या बचा y dp/dy इक्वल्स टू 0। अब आपको यहां से आगे सिर्फ वो वाली टर्म लेना है जिनमें dp/dy वाली टर्म हो, ठीक है। दूसरी टर्म को क्या कर देना है, निग्लेक्ट कर देना है। क्यों, ये वाली टर्म को सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है सिंगुलर सॉल्यूशन। जब तक पेपर में मेंशन नहीं है कि आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, आप इसको सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। पक्के में समझा। और सिंगुलर सॉल्यूशन हमको आगे जाके पढ़ना है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन वाला टॉपिक आगे कवर होगा। जैसा क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है वैसे में आप इसको सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। जब तक वो सामने से नहीं पूछता कि सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो तब तक आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको कौन सी वाली इक्वेशन देखना है, जिसपे dp/dy प्रेजेंट हो। तो आप लिखेंगे निग्लेक्टिंग द फैक्टर नॉट कंटेनिंग, neglecting the factor not containing dp/dy। तो चलो इसको निग्लेक्ट कर दो, तो किसको लेंगे, पहले वाले, दूसरे वाले को। तो क्या आएगा p प्लस y dp/dy इक्वल्स टू 0। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपकी एक्सपर्टीज हो गई होंगे अभी तक, है ना। इतना सारा आपने सॉल्व कर चुका है ओडी के अंदर इसको, कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बताइए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे dp है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप तो चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, dp/p प्लस dy/y इक्वल्स टू 0। जिनको ऐसा डायरेक्ट लिखना नहीं जमता क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, y dp/dy जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस p, इधर जाएगा तो माइनस p होगा। फिर उसके बाद p को एक साइड लेके आते, y को एक साइड लेके आते, तो dp जैसा था वैसा, यहाँ पे p मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, माइनस साइन जैसा था वैसा, dy डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, y मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस, तो dp/p प्लस dy/y इक्वल्स टू 0। जिनको डायरेक्ट ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना अब आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वो डायरेक्ट लिखो। जिनको नहीं आया ये मेथड फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। मैं आपको डायरेक्ट पहले इसलिए लिखा रहा हूँ ऐसा, ताकि आप पेपर में डायरेक्ट लिखने का माइंडसेट रख सके। बस गलत मत कर देना इसको करने के चक्कर में। तो चलिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, या तो इंटीग्रेट बस लिख दो क्योंकि दूसरे साइड तो 0 ही चाहिए, इंटीग्रेट वी गेट। चलो बताओ dp/p का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ p प्लस dy/y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log y। दोनों वैल्यू log में तो कांस्टेंट भी लिख दो log c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा log m प्लस log n, क्या होता log ऑफ m इंटू n, तो आएगा p इंटू y इक्वल्स टू log ऑफ c। log कैंसल, तो पी वाई की वैल्यू क्या आएंगी c। और आप यहां से वैल्यू निकालेंगे p की, तो चलो y मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा c/y। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अच्छा, हमने इक्वेशन 1 इसको दिया है क्या, इक्वेशन 1 जो भी गिवन रहता है ना उसको दे देना। इक्वेशन 1 किसको देना, गिवन को। अब यहाँ पे आप चेंज मत करो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए, और ये जो अभी हमने निकाला इसको देते इक्वेशन नंबर बी। कभी भी पेपर में भी ऐसा हुआ ना तो ऐसा ए और बी पे उतर जाना, काटा पीटी करना नहीं, वो बहुत गंदा दिखता पेपर में। मैं तो यहाँ पे चेंज कर दूंगा, आप पेपर में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, चलो बताओ क्या मिलेगा आपको। p की वैल्यू मिली c/y, तो जहां जहां पे p है यहाँ पे उसके जगह डाल दो c/y,
y। ये इक्वेशन थी। चलो बताओ क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2px। p की वैल्यू क्या है, c अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। p की वैल्यू क्या है, c अपॉन वाई, लेकिन उसका क्या है क्यूब, तो इसका भी क्यूब हो गया, इसका भी क्यूब हो गया। हो गया, सच में समझ रहा है। वाई स्क्वायर और यहाँ की दो वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे दोनों में डिवीजन में y, तो मल्टीप्लाई बाय y कर दो, तो y इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, c क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आएगा, समझा पक्के में। यहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वैसे आपने पेपर में एक जगह पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेंशन कर दिया तो बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। समझा पक्के में, तो ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। तो क्या समझ में आया, पहले इक्वेशन को x इज इक्वल टू के फॉर्म में लेके आओ। वो कब पहचानोगे, जब x की वैल्यू पावर 1 में दी हुई आपको और एक ही जगह पे दी हुई है, या तो आप उसको कॉमन निकाल के कर सकते हो, तब करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपको इक्वेशन मिलेंगी dx अपॉन dy की। dx अपॉन dy को आप लिखेंगे 1 अपॉन p। इक्वेशन को करेंगे सॉल्व किस तरीके से कि dp अपॉन dy वाली जो टर्म है और यहाँ पे जो एक और कांस्टेंट रहेंगी, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू निकले। फिर आप सिर्फ वो फैक्टर को सॉल्व करेंगे जिन पे dp अपॉन dy हो, जो दूसरा होगा उसको सॉल्व करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसको सॉल्व करने पे आपको मिलता है सिंगुलर सॉल्यूशन। जब तक हमसे पूछा नहीं गया तब तक हम उसको निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। सिंगुलर सॉल्यूशन कब बढ़ाएगा मास्टर, आगे टॉपिक में आने वाला है, तो सर पीटना गया उसको लेके नहीं। समझा पक्के में। फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर आप p की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में कर दोगे सब्स्टिट्यूट, और वो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ऐसे लोग जिनको अभी तक समझ में नहीं आया वो लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्व पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या आता है। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे सॉल्वेबल फॉर x है कि नहीं है। देखो y का पावर 1 है, स्क्वायर है, y के लिए सॉल्व कर सकते क्या, नहीं, लेकिन x का पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो हम x के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो क्या मिलेगा, पी क्यूब जैसा था वैसा प्लस 8y स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस 4xy, इधर गया तो प्लस 4xyp। मेरे को इक्वेशन किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में, तो x को छोड़ के बाकी सबको हकेल दो, यानी 1 अपॉन 4yp से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो चलो राइट हैंड साइड को एक ही स्टेप पे डिवाइड कर देते हैं, पी क्यूब भी डिवाइड हो जाएगा 4yp से, प्लस 8y स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा 4yp से। होगा, तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे एक p और उसका एक वैल्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा, p स्क्वायर अपॉन 4y प्लस यहाँ पे एक y और उसका स्क्वायर कैंसिल, और 4 2 जार 8, तो क्या बचा, 2y अपॉन बचा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इसको दे इक्वेशन नंबर 2। फिर आप ये इक्वेशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, क्या रहता v यानी y, डेरिवेटिव ऑफ u, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, y की जगह क्या है p, तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y साथ में होगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u यानी p स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन v स्क्वायर यानी y का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, प्लस 2 कांस्टेंट है,
फिर से बाहर, फिर से दो वैल्यू डिवाइड हो रही है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, क्या रहता v यानी p, डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस u यानी y, डेरिवेटिव ऑफ v, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dp अपॉन dy अपॉन v स्क्वायर यानी p का स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सेपरेट कर लो इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा आपको dx अपॉन dy, काय की वैल्यू होती है 1 अपॉन p की, चलिए क्या मिलेगा 1 अपॉन 4, यहाँ पे क्या वैल्यू है y 2p dp अपॉन dy, ये भी डिवाइड हो जाएगा किससे y स्क्वायर से, माइनस फिर से ब्रैकेट ओपन करो 1 अपॉन 4, p स्क्वायर भी कैसे डिवाइड हो जाएगा y स्क्वायर से, सेम चीज ब्रैकेट होगा ओपन 2p, ये भी कैसे डिवाइड हो जाएगा p स्क्वायर से माइनस 2y dp अपॉन dy, ये भी डिवाइड हो जाएगा p स्क्वायर से। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप पे क्या काम रहेगा, जो जो वैल्यू कट रहा है वो वैल्यू को काट दीजिए। चलिए बताइए कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे y, उसका स्क्वायर कैंसिल, 2 जार 4, यहाँ पे कुछ कटा नहीं कटा, यहाँ पे p और उसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कुछ कटा नहीं कटा, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। चलो फिर से एक साथ लेके आए थे, इक्वल टू 0 का फॉर्म बनाते हैं, 1 अपॉन p जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 2 अपॉन p, इधर आया तो माइनस 2 अपॉन p आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा। उसके बाद ऐसे ही चला यहाँ पे, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे dy अपॉन dp वाली वैल्यू बची है ना, नहीं एक और कांस्टेंट है, यहाँ पे माइनस, इधर आया तो प्लस 1 अपॉन 4 टाइम p स्क्वायर बाय y स्क्वायर। अब आओ dp अपॉन dy वाली वैल्यू पे, यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाली वैल्यू माइनस में, इधर आएगा तो प्लस 2y अपॉन p स्क्वायर इंटू dp अपॉन dy, यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 1 अपॉन 2 p बाय y dp अपॉन dy, समझा ना, जो जो वैल्यू कटने के बाद बची वो यहाँ पे क्या बचा p dp अपॉन dy, डिवीजन में बचा 2 और y, लिखे बरोबर। तो इसको आप चाहो तो 1 अपॉन 2 के लिखने के बजाय इसको डायरेक्ट p अपॉन 2y लिख दो, फिर यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी dp अपॉन dy, यहाँ पे भी dp अपॉन dy, कॉमन निकाल लो, राइट हैंड साइड में तो बचा इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन p में से 2 अपॉन p गया तो कितना बचेगा माइनस 1 अपॉन p बचेगा, प्लस 1 अपॉन 1 इंटू p स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर आएगा ऐसा। फिर यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे dp अपॉन dy, तो यहाँ पे क्या बचा 2y अपॉन p स्क्वायर माइनस p अपॉन 2y इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा काम करना है कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट बनना चाहिए, से बनना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे देखो, पहली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो सेम फॉर्म में नेगेटिव वाली को पीछे लिख देता हूँ, तो आएगा p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आएगा इस तरीके का। तो देखो हमको जो वैल्यू चाहिए इस पे अभी काफी सारा झोलझाल दिख रहा है ना, क्योंकि हमको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे p अपॉन 2y है ना, यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर है, यानी p अपॉन 2y ज्यादा है वाली वैल्यू यहाँ से है, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। और ऊपर से ये यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे प्लस साइन के साथ है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ है क्या, यहाँ पे 2y अपॉन p स्क्वायर चाहिए, तो ये तो हम आराम से बना सकते हैं। तो चलो 2y अपॉन p स्क्वायर माइनस p अपॉन 2y इंटू डी पी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो हम वाला जुगाड़ करने वाले, यहाँ पे क्या है p का पावर 1 है, हमारे पास क्या है p का पावर 2 है। तो सबसे पहली चीज जो हम बाहर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, p बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 चाहिए, हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ से हम क्या बाहर निकालेंगे 2 निकालेंगे। हमको y चाहिए, यहाँ पे y का क्या है स्क्वायर है, तो हम एक y को भी यहाँ से
बाहर निकालेंगे। हमको चाहिए माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, तो हम माइनस साइन को भी बाहर निकालेंगे। निकाल दिए। तो चलो, अगर इतनी चीज़ें मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी। सबसे पहले तो माइनस साइन बाहर निकाल, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस। पी स्क्वायर में से एक पी को बाहर निकालते हो जाएगा पी। 4 में से 2 को बाहर निकालते हो जाएगा 2। वाई स्क्वायर में से एक वाई को बाहर निकालते हो जाएगा वाई। होगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब यहाँ से आपने माइनस साइन को बाहर निकाल, तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। होगा? यहाँ पे लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू थी, 1/p थी। आप तो बोल रहे आपने इतनी पूरी वैल्यू इसको बाहर निकाला, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन से p को बाहर निकाल, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। यहाँ से 2 को बाहर निकालता आ जाएगा 2 और y आएगा। कोई भी दिक्कत? और देखो ऑटोमेटिकली वाली वैल्यू बन गई। ठीक है, जिनको नहीं समझा अभी सर मत पीटो, मैं समझाता हूँ क्या किए। आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? अगर आपको ऐसे में दिक्कत आती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास p² / 4y² है, ये वाली वैल्यू बनाने के लिए p/2y से ये सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी। अब देखो जितों को नहीं समझा, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हमारे पास वैल्यू थी p² / 4y² - 1/p। मैं बोल रहा हूँ मेरे को चाहिए p/2y चाहिए, तो मैंने यहाँ से एक p बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला और y बाहर निकाला, है ना। इतनी वैल्यू मैंने बाहर निकाला, लेकिन ये वाली वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट थी क्या, नहीं थी। जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है वो आप कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय p एंड डिवाइड बाय p, मल्टीप्लाई बाय 2y एंड डिवाइड बाय 2y। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास पूरी वैल्यूज यहाँ पे बन जाएंगी। बनी? पक्के में? अब देखिए, मैंने जैसे ही वाला पूरा जुगाड़ यहाँ पे कर लिया। अब मेरे को क्या बाहर निकालना है, -p/2y बाहर निकालना है। तो देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे प्लस में से माइनस को बाहर निकाला, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस। एक p बाहर निकाल तो बचेगा p, यहाँ से 2 बाहर निकला तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ से एक y बाहर निकला तो बचेगा y, बचेगा। अब देखो मैंने यहाँ से न्यूमरेटर से क्या बाहर निकाला, p, तो अभी भी क्या बचा है, 2y बचा है। यहाँ से डिनोमिनेटर से क्या बाहर निकाला मैंने, 2y, तो क्या बचा, p × p यानी p², 2y/p²। समझा? तो जब भी वैल्यू आपके पास वहां पे अवेलेबल नहीं है, जैसे 1/p में मेरे पास जो वैल्यू मैंने बाहर निकालने का डिसाइड किया वो अवेलेबल नहीं थी, तो आप क्या करेंगे, वही वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और वही वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। यानी p और p कैंसिल हो रहा है ना, p और p कैंसिल हो रहा है, 2y कैंसिल हो रहा है। मैंने इक्वेशन को चेंज किया क्या, नहीं। फिर मैंने यहाँ से p/2y को बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 2y/, समझा? तो इसी का मतलब क्या है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरी टर्म्स वहां पे नहीं है, आपने p/2y को बाहर निकाला, इसी का मतलब उसके रेसिप्रोकल से अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिला आपको। यहां से आपको क्या मिला, 2y p × p क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। तो इसको ये स्टेप पे p² लिख देता हूं। तो देखो यहाँ पे भी 2y/p² - p/2y दोनों में सेम है, तो बाहर निकाल लो, तो आएगा 2y/p² - p/2y। इसको निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, -p/2y प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो पूरा ब्रैकेट ही बाहर निकाल लिया आपने, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, dp/dy इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब आप यहां से कौन सी वाली टर्म लेते, जो फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ dp/dy है ना। तो आप निकलेंगे निग्लेक्टिंग द फैक्टर नॉट कंटेनिंग dp/dy वी गेट, क्या मिलेगा आपको, -p/2y प्लस dp/dy प्लस dp/dy इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट?
चलिए बताइए क्या मिलेगा। डी पी अपॉन डी वाई जैसा था वैसे यहाँ पे माइनस में वैल्यू इधर आएंगे तो प्लस पी अपॉन टू वाई, पी को एक साथ लेके आओ तो देखो डी पी जैसा था वैसा यहाँ पे पी मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, डी वाई जैसा था वैसे यहाँ पे टू वाई मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में रहेगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसको इंटीग्रेट कर दो, या तो अगर इसको ऐसा नहीं रखना है यहाँ पे टू डिवीजन में इधर कर दो तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, क्योंकि अगर टू डिवीजन में रहा तो वैल्यू क्या में आएंगी स्क्वायर रूट में। अगर आप यहाँ पे टू को रखते हैं ना तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगर ऐसा रखे हो तो भी आंसर आएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ऐसा ही अज्यूम करके चलते, जो हमने लिखा था हमने उसी पे इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर क्या आएगा, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट वी गेट। चलो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन पी क्या आएगा, लॉग ऑफ पी, 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई क्या होगा लॉग वाई, प्लस पूरी वैल्यू लॉग में थी तो मैं कांस्टेंट भी लिखूंगा लॉग में, तो लिखा लॉग सी वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। चलिए बताइए क्या मिलेगा, लॉग पी इक्वल टू एन लॉग एम, क्या होता लॉग एम टू द पावर एन प्लस लॉग सी लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता लॉग ऑफ एम इंटू एन, तो लॉग ऑफ एम इंटू एन यानी सी इंटू वाई का पावर 1/2, तो वाई का पावर 1/2 लिखो, चाहे उसको स्क्वायर रूट ऑफ वाई लिखो, कोई भी फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, लॉग लॉग कैंसल, तो पी की वैल्यू क्या आई सी रूट वाई। इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, पी क्यूब, चलो बताओ पी का क्यूब यानी सी रूट वाई का क्यूब -4xy पी आएगा -4xy पी, पी की वैल्यू क्या है सी रूट वाई, उसके बाद प्लस 8y स्क्वायर आएगा प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो बताइए, यहाँ पे क्या मिला आपको, c का क्यूब c क्यूब अंडर रूट ऑफ y का क्यूब तो आएगा y का पावर 3/2 माइनस 4c लिखता हूँ, ठीक है कांस्टेंट पहले लिख देता हूँ 4cx, यहाँ पे y का पावर है 1, यहाँ पे y का पावर है 1/2, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, तो 1 + 1/2 कितना आएगा 3/2, y का पावर 3/2 आएगा प्लस 8y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो आप चाहो तो इक्वेशन को इस टर्म में लिख सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो यहाँ पे इस वैल्यू को उधर साइड शिफ्ट करके y का पावर 3/2 कॉमन निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो ताकि यहाँ पे पावर बाय 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा ही रखते हैं, या तो अगर आपको वैसा लिखना है तो आप वैसा भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको और आगे अगर चेंज करना चाहो तो क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी y का पावर 3/2 है, यहाँ पे भी y का पावर 3/2 है, y का पावर 3/2 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा c क्यूब माइनस 4cx इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस इधर गया तो -8y स्क्वायर, फिर क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा y का क्यूब c क्यूब -4cx का भी हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y का पावर 4, तो एक आंसर आप इस टर्म में लिख सकते हो, समझा, जहाँ पे आप फिर y की वैल्यू काट लो, y का क्यूब और यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल, तो क्या मिलेगा 64y इक्वल्स टू c क्यूब -4cx का स्क्वायर, समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है
सॉल्व y इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। चलिए बताइए क्या इक्वेशन दी हुई है। सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू 2px प्लस पी स्क्वायर वाई। अब देखो यहाँ पे x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, तो चलो x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या मिलेगा आपको, 2px इक्वल्स टू वाई जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर वाई, इधर गया तो माइनस पी स्क्वायर वाई। समझे ना, ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में थी लेकिन मैंने इसको लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में थी उसको कहाँ पे लिखूंगा, राइट हैंड साइड में। फिर जिसका साइड चेंज हुआ उसका साइन भी चेंज कर दूंगा, और ये रहेंगे मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 रहेगी। फिर हमको x की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बाय 2p करूंगा तो आएगा y अपॉन 2p, माइनस एक p हो जाएगा कैंसिल तो आएगा py बाय। समझा, कोई भी दिक्कत, समझा ना। x इक्वल टू क्या आएगा, y भी डिवाइड हो जाएगा 2p से, माइनस पी स्क्वायर y भी डिवाइड हो जाएगा 2p से, फिर p और उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल तो आएगा py अपॉन 2। ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। अब तो याद हो गया क्या होता v, डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, माइनस u y डेरिवेटिव ऑफ p, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dp अपॉन dy अपॉन v स्क्वायर, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस 1/2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u v क्या रहता है u यानी p, डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, प्लस v यानी y डेरिवेटिव ऑफ u, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dp अपॉन dy आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, और हमको मालूम है सिंस dy बाय dx ये वैल्यू होती है p की, तो dx अपॉन dy ये वैल्यू होंगी 1 अपॉन p की, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dy के जगह 1 अपॉन p इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 जाके मल्टीप्लाई होगा p और एक p कैंसिल तो आएगा 1 अपॉन p आएगा। फिर यहाँ पे भी माइनस y dp अपॉन dy, ये डिवाइड होगा 2 इंटू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, समझा, कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज यहाँ पे क्या आएगा, माइनस p इंटू 1/2 माइनस p बाय 2, फिर उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस y बाय 2 dp बाय dy आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये पूरी इक्वेशन को हम बनाते इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में बनाते हैं। चलिए बताइए क्या मिलेगा, 1 अपॉन पी जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 2p, इधर आया तो माइनस 1 अपॉन 2p, यहाँ पे माइनस p बाई 2, इधर आया तो प्लस p बाई 2, यहाँ पे माइनस पे वैल्यू इधर आएंगे तो प्लस y बाय 2p स्क्वायर dp बाय dy, यहाँ पे माइनस वैल्यू इधर आएगा तो प्लस y बाय 2 dp बाय dy इक्वल्स टू 0। चलिए बताइए 1 अपॉन पी में से माइनस 1 अपॉन 2p गया तो कितना बचेगा, 1 अपॉन 2p। समझा ना कैसे किए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दे, दोनों के डिवीजन में 2p आया तो 2p आएगा कॉमन, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। समझता नहीं पक्के में। चलिए फिर प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है p बाय 2 है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। प्लस यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या आपको, देखो मेरे को दोनों में y दिख रहा है, y दिख रहा है, dp अपॉन dy दिख रहा है, dp अपॉन dy दिख रहा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी डिवीजन में 2 दिख रहा है, तो 2 रहने से मेरे को कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो मैंने y और dp अपॉन dy को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन 2p स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन 2 बचा, इक्वल्स टू 0। समझा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फर्क है, यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p स्क्वायर, बस मेरे को डिवीजन में क्या चाहिए, एक और p चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को p बढ़ाना है तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p कर देता हूँ पहले,
मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली मेथड से बताता हूँ, अगर आपको कॉमन वाली नहीं समझी होंगी तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाली समझ लो तो भी काम आसान हो जाएगा। देखो मेरे को दोनों में क्या का फर्क दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ पी का, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी किया। इससे क्या फायदा होगा, मेरे को 2p स्क्वायर चाहिए कहाँ पे, डिवीजन में, तो मैं डिवीजन वाले p को लेके जाऊंगा अंदर, तो बाहर वाला पहला वाला p वैसे ही रह गया, तो क्या मिलेगा 1/2p इंटू पी, 2p स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो ये p और ये p हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस 1/2, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/2p स्क्वायर प्लस 1/2y dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। देखो अब दोनों ब्रैकेट बन गए सेम, निकाल लो कॉमन, तो आएगा 1/2p स्क्वायर प्लस 1/2, कॉमन निकालते हैं, यहाँ से क्या बचा p, कौन सा साइन है प्लस, यहाँ से क्या बचा y dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। यहाँ से कौन सी टर्म को निग्लेक्ट करते, जिसमें dp अपॉन dy नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको लेना है हमको, तो आप लिखेंगे निग्लेक्टिंग द फैक्टर नॉट कंटेनिंग dp अपॉन dy, है ना, क्योंकि उसको सॉल्व करने से क्या मिलता है हमको सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है, तो क्या मिलेगा p प्लस वाई dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए क्या मिलेगा, y dp अपॉन dy जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस p इधर आया तो माइनस p आएगा, तो चलो dp जैसा था वैसा यहाँ पे p मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में, माइनस साइन जैसा था वैसा यहाँ पे dy, ऊपर गया तो यहाँ पे y, इधर गया तो डिवीजन में आएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय p आएगा लॉग ऑफ p, कौन सा साइन है माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय आएगा लॉग y, दोनों वैल्यू लॉग में तो कांस्टेंट भी आएगा लॉग में, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा log m माइनस log n, क्या था लॉग ऑफ m अपॉन n, तो आएगा लॉग ऑफ m की जगह क्या है c अपॉन n की जगह क्या है y, फिर क्या हो रहा लॉग लॉग कैंसल, तो p की वैल्यू क्या आई c अपॉन y, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बताओ क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 ये थी, इसमें p की वैल्यू को कर दो सब्स्टिट्यूट, क्या मिलेगा आपको y इक्वल्स टू 2px, p की वैल्यू क्या है c बाय वाई एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई, यानी c बाय वाई का स्क्वायर इंटू वाई आएगा, समझा ना, जहां जहां पे p है यहाँ पे उसके जगह हमने क्या डाला c बाय वाई डाले, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो यहाँ पे y और उसका स्क्वायर कैंसिल, दोनों के डिवीजन में y दिख रहा है तो मल्टीप्लाई बाय y कर दो, y इंटू वाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx प्लस c स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जहां पे c क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स पी वाई प्लस पी स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इस टर्म्स में दिया हुआ है, तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स पी वाई प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए हमको यहाँ पे x का पावर सिर्फ और सिर्फ 1 दिख रहा है, वो किसी और चीज में फंसा भी नहीं, तो हम इक्वेशन को x के टर्म्स में सॉल्व
कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई जैसा था वैसा यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर, इधर आया तो माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स पी वाई। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, एक्स की, तो यहाँ पे पी वाई मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई भी डिवाइड हो जाएगा पी वाई से, माइनस पी स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा पी वाई से। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, एक वाई उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा, वाई लॉग वाई बाय पी माइनस एक पी उसका स्क्वायर कैंसिल आएगा पी बाय वाई आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, dx अपॉन dy। अब देखो ये कौन से फॉर्म में, u बाय v के फॉर्म में, क्या आता v यानी p, डेरिवेटिव ऑफ u तो d अपॉन dy ऑफ y लॉग y। इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और एक बार प्रोडक्ट रूल लग रहा है। क्वेश्चन इतना आसान है क्या, नहीं, माइनस u यानी y लॉग y, डेरिवेटिव ऑफ v यानी डेरिवेटिव ऑफ p क्या आएगा, dp अपॉन dy अपॉन p का स्क्वायर आएगा यानी v का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या रहता, v यानी y डेरिवेटिव ऑफ u यानी dp अपॉन dy माइनस u यानी p डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन v का स्क्वायर, y का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, चलिए बताइए क्या मिलेगा, dx अपॉन dy काय की वैल्यू होती है 1 अपॉन पी की, याद रखना यहाँ पे मेंशन करना, सिंस p की वैल्यू होती है dy बाय dx, इसका मतलब 1 अपॉन पी आ जाएगा dx अपॉन dy आएगा। कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कर लो। अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, अभी मत करो यार, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लगाने का बाकी, पहले लगा लेते हैं फिर सेपरेट करते हैं। तो चलो क्या मिलेगा कि कर लूँ, p और p कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 अपॉन पी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u v क्या होता, u यानी y डेरिवेटिव ऑफ v लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y प्लस v यानी लॉग y डेरिवेटिव ऑफ u, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, माइनस y लॉग y ये भी डिवाइड हो जाएगा पी स्क्वायर से इंटू डी पी अपॉन डी वाई, समझा ना, डिवाइड बाय पी स्क्वायर भी एक ही स्टेप में कर देगी। क्वेश्चन बड़ा है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कर सकते क्या, नहीं, एक वाई कैंसिल आएगा 1 अपॉन वाई इंटू डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी डिवाइड हो जाएगा वाई के स्क्वायर आएगा। चलिए बताइए कुछ कट रहा है, वाई वाई कैंसिल, तो क्या मिला आपको 1 अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन पी इंटू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इंटू लॉग वाई, फिर उसके बाद माइनस वाई लॉग वाई बाय पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई। तो ऐसा करते हैं, ऐसे डी पी अपॉन डी वाई और माइनस साइन को निकाल लेते हैं कॉमन, है ना, एक स्टेप कम हो जाएगा हमारे लिए, डी पी अपॉन डी वाई और माइनस साइन को हमने निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पे माइनस की जगह हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वाई, समझा ना, यहाँ पे भी डी पी अपॉन डी वाई था, यहाँ पे भी डी पी अपॉन डी वाई था, डी पी अपॉन डी वाई को मैंने निकाल लिया कॉमन, इस पे भी माइनस था, इस पे भी माइनस था, माइनस साइन को भी निकाल लिया कॉमन, माइनस पी बाय वाई स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ पे प्लस 1 बाय पी इधर जाएगा तो माइनस 1 बाय पी, तो 1 बाय पी हो जाएगा कैंसिल होगा, तो उसके जगह आ गया 0 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, अरे समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, क्या है कुछ तो भी गड़बड़ किया हमने ना, दोनों वैल्यू का साइन कैसे सेम आ गया, साइन सेम नहीं आना चाहिए। चलो यहाँ पे गलती की, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, यहाँ पे होगा प्लस, देख रहे हैं ऐसा तुरंत पकड़ में आ जाता, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यू बनना चाहिए। चलिए ये पूरी वैल्यू कट गई थी तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा। चलो अभी वाली वैल्यूज को एक साथ लिख देते, क्या है 1 अपॉन पी लॉग वाई प्लस पी बाय वाई स्क्वायर
है ऐसा। और देखो यहाँ पे क्या वैल्यू हमारे पास, माइनस यहाँ पे y log y बाय पी स्क्वायर प्लस 1/y dp बाय dy। दोनों को करो कंपेयर। देखो यहाँ पे भी log y है, यहाँ पे भी log y है, उसका झंझट नहीं है। यहाँ पे p है, मेरे को चाहिए p का स्क्वायर, तो मेरे को एक तो काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p से। चलो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय p कर लिया मैंने, कर लिया। मेरे को यहाँ पे y भी चाहिए, यहाँ पे y नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय y भी कर लिया। तो क्या आएगा, 1/p log y प्लस पी बाय वाई स्क्वायर। जिनको कॉमन निकालने वाली मेथड आ गई ना, वाली कर लेना, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। ये वाले में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें गलत नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा इन्विजिलेटर के ऊपर कि यार ये तो बच्चों जैसा सॉल्व कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको रफ में सॉल्व करो और फिर डायरेक्ट कॉमन निकाल के लिख लो, तो इमेज की इमेज भी अच्छी रहेंगी और गलत होने के चांसेस भी ना के बराबर हो जाएंगे। चलिए, मेरे को क्या चाहिए, p का स्क्वायर है, यानी वैल्यू को बढ़ाना है। बढ़ाना है तो मेरे को p से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो डिवीजन को, तो डिवीजन का p को लेके जाऊंगा मैं अंदर। अंदर मेरे को y न्यूमरेटर में चाहिए, तो ऊपर में न्यूमरेटर के y को अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या बचेगा, p बाय y रह गया बाहर। चलो न्यूमरेटर का y के अंदर तो आएगा y इंटू 1 y अपॉन डिनोमिनेटर में p के अंदर p इंटू p स्क्वायर, और पहले से क्या था log y, तो बन गया y log y p स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस y इंटू p क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, y इंटू p क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन p इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा पी वाई स्क्वायर आएगा, माइनस y log y अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/y dp बाय dy। क्वेश्चन गलत हुआ क्या हमारा, नहीं हुआ, क्यों, pp कैंसिल, y उसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बना 1/y। हमेशा ये मेथड से सेम वैल्यू ही बनती है, तो आएगा y log y अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/y माइनस y log y अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1/y dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट है, यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट है, बाहर निकाल लो, तो आएगा y log y बाय पी स्क्वायर प्लस 1/y। तो यहाँ से पहले वाले ब्रैकेट से क्या बचा, p अपॉन y माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या बचा, dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0। आपको कौन सी टर्म को निग्लेक्ट करना पड़ता है, जिसपे dp अपॉन dy नहीं हो, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आप करेंगे निग्लेक्ट द फैक्टर नॉट कंटेनिंग dp अपॉन dy। तो चलो क्या मिलेगा, p अपॉन y माइनस dp अपॉन dy इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, dp बाय p माइनस dy बाय y, या तो dp बाय p इक्वल्स टू dy बाय y लिख सकते हैं। जिनको नहीं समझा डायरेक्ट वो ऐसा देख लो, p बाय y जैसा था वैसा यहाँ पे माइनस dp बाय dy, इधर गया तो प्लस dp बाय dy, तो क्या मिलेगा, dp यहाँ पे p डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आया, यहाँ पे dy डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, dy बाय आएगा। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट। बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dp बाय p क्या होगा, log ऑफ p, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y क्या होगा, log y, तो कांस्टेंट भी आ जाएगा log में प्लस log c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। बताओ क्या मिलेगा, log p जैसा था वैसा log m प्लस log n क्या होता है, log ऑफ m इंटू n आएगा, log ऑफ y इंटू c, log log कैंसिल, तो p की वैल्यू क्या आ जाएंगी, y c आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसको तो इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या थी इक्वेशन 1 जो हमारा क्वेश्चन था,
चलिए बताइए क्या मिलेगा। वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स पी, पी की वैल्यू वाई सी इंटू वाई प्लस पी का स्क्वायर यानी वाई सी का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या मिला आपको, वाई स्क्वायर लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर सी प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में वाई स्क्वायर सेम है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स सी प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कट गया तो बचेगा सी स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है ना। लॉग वाई इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर, उनने सी एक्स लिखा है, हमने एक्स सी लिखा है, ठीक है, लिख दो सी एक्स सी कांस्टेंट को पहले, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर वेयर विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ये हुआ हमारा पहले टाइप के जिसमें आंसर आपको क्लियर कट मिलता है, y और x के बीच में रिलेशन। अब कई बार हमारा y और x के बीच में रिलेशन वाला आंसर आता है क्या, नहीं, हमारा x का आंसर भी p के टर्म्स में ही आता है, y का आंसर भी p के टर्म्स में ही आता है, उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। आंसर को कौन सा बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मेथड चेंज होती है क्या सॉल्व करने की, नहीं, जहां तक हो सके हम सेम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली मेथड चली जाती है, कई बार दूसरी मेथड चली जाती है। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस ए लॉग पी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू वाई प्लस ए लॉग पी। तो चलो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू वाई प्लस ए लॉग पी। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन चिक चिक के कह रही है भाई सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर x, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y वी गेट, चलो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, log p का डेरिवेटिव 1 अपॉन p, लेकिन y की जगह कौन आया, p आया, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई आएगा तो dp बाय dy आएगा। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब देखो dx अपॉन dy काय की वैल्यू होती है 1 अपॉन p की, क्यों, dx dy बाय dx ये होता है p, तो इसका रेसिप्रोकल यानी dx अपॉन dy इक्वल होगा 1 अपॉन p से, इक्वल्स टू 1 प्लस a इंटू 1 a बाय p dp अपॉन dy। ये क्वेश्चन में तो ज्यादा दम है ही नहीं, ऐसी मरेली मरेली टर्म में दिख रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एक साथ लेके आ जाएंगे, 1 अपॉन p जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1 इधर आया तो -1 इक्वल्स टू a अपॉन p dp अपॉन dy। चलो p इंटू 1 p हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस p अपॉन p इक्वल्स टू a अपॉन p dp अपॉन dy। कुछ कट रहा है, डिवीजन में y, डिवीजन में y कैंसिल। अब dp के पास पूरी p वाली टर्म्स को चिपका दो तो आएगा a dp जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 माइनस p मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे dy डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सब सच में समझ रहा ना। चलिए तो हमको मिला dy इक्वल्स टू a dp अपॉन 1 माइनस p मिला। अब बस इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे तो आपको सेपरेट करने वाली टर्म्स बनाने वाली की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई। dy का इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। अब आप एक चीज देखो, ये कौन से फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का, तो इसका आंसर क्या आता, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस पी अपॉन -1 प्लस सी, वेयर सी
इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और जिनको ये नहीं समझा, ये देखो 1 माइनस पी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस पी का डेरिवेटिव माइनस डी पी, यानी क्या आएगा आंसर माइनस डी पी। यहाँ पर हमारे पास प्लस डी पी है तो हम क्या करेंगे, एक माइनस साइन से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये करने का फायदा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा। तो क्या आएगा माइनस ए लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अभी भी क्या आ रहा, डिवीजन में -1 है, -1 इंटू ए क्या आएगा माइनस है। आंसर तो सेम ही आ रहा अभी भी। तो क्या आएगा यहाँ पे भी आंसर y इक्वल टू माइनस ए लॉग ऑफ 1 माइनस पी, लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी आया। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आप p के टर्म्स में आंसर निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे आंसर किस में मिला, y इक्वल टू के टर्म्स में। y का जो आंसर है वो किसके टर्म्स में है, अब आपका y भी आ गया पूरा p के टर्म्स में और पूरा x भी p के टर्म्स में बना लो। चलो y है यहाँ पे, y को हटा दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है माइनस ए लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी, और फिर क्या था प्लस ए लॉग पी, तो आ जाएगा प्लस ए लॉग पी आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, आपको मिलेगा x इक्वल टू, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, निकाल लो कॉमन तो आएगा लॉग p माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी आएगा लॉग m माइनस लॉग n। क्या होता है लॉग ऑफ m अपॉन n, तो x की वैल्यू क्या आएंगे a लॉग p अपॉन 1 माइनस पी प्लस सी, हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो आपका जो y है ये भी सिर्फ और सिर्फ p के टर्म्स में, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, x है ये भी सिर्फ और सिर्फ p के टर्म्स में क्योंकि c तो कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 and 3 is the required solution of given differential equation where p क्या है, p is a parameter। ठीक है, यानी p की वैल्यू डालो और x और y की वैल्यू निकाल लो। बस क्या याद रखना है इसमें, x भी सिर्फ और सिर्फ p और किसी कांस्टेंट के टर्म में चाहिए, y भी सिर्फ और सिर्फ p और किसी कांस्टेंट के टर्म में चाहिए, तभी आप वाला फॉर्म लगा सकते हैं। तो उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व x इक्वल्स टू वाई प्लस पी स्क्वायर। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल्स टू वाई प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, चलो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, p स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, लेकिन y की जगह क्या p, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा dx अपॉन dy, काय की वैल्यू है 1 अपॉन p की, क्यों, p की वैल्यू होती है dy बाय dx, इसका मतलब 1 अपॉन p इक्वल होगा dx अपॉन dy से। समझा, इक्वल्स टू 1 जैसा था वैसा, या तो यहाँ पे +1 है, इधर जाएगा तो -1, एक स्टेप कम हो जाएंगे हमारे, अगर ऐसा डायरेक्ट लिख ले तो 2p dp बाय dy मिलेगा ऐसा। बताओ फिर क्या मिलेगा, p को करो क्रॉस तो आएगा 1 माइनस p अपॉन p इक्वल्स टू 2p dp बाय dy। अब हमको एक चीज समझ में आ रही कि हमको इक्वेशन y के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, समझ रहा है ना क्यों कर रहा है ऐसा। तो चलिए पूरे dp के जगह dp को एक जगह पे लेके आते हैं और dy को एक जगह पे लेके आते हैं। dy यहाँ पे डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 2p जैसा था वैसा आएगा, यहाँ पे p डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, p इंटू p स्क्वायर, 1 माइनस p यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, इंटू dp।
आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से छोटा है, और हमको मालूम जब भी डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर से छोटा होता है हम लोग क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो चलो 1 माइनस पी से, इसको दे दो इक्वेशन नंबर ए, 1 माइनस पी से डिवाइड कर लो किसको, 2p स्क्वायर को। अगर मेरे को 2p स्क्वायर को काटना है 1 माइनस पी से, तो मेरे को पहले तो क्या है, यहाँ पे सेम साइन बनाना पड़ता है। तो पहले तो यहाँ पे माइनस है, तो मेरे को उसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। साथ साथ मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे तो कोई भी नंबर है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। फिर p का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p से। तो माइनस 2p इंटू 1 क्या आएगा, माइनस 2p, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 2, p इंटू p स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, तो प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, 2p स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे, 2p बचा। अब एक चीज बताओ, मैं 2p को डिवाइड कर सकता क्या इससे, आराम से कर सकता। कैसे, अब देखो मेरे को यहाँ पे p के सामने क्या चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ पे p के सामने क्या है, माइनस साइन है, तो सबसे पहले तो माइनस को प्लस करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो देखो माइनस 2 इंटू माइनस पी क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू पी 2p, तो 1 बेचारा ऐसे खाली जाएगा क्या, नहीं 1 भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस टू हो जाएगा, होगा कोई भी दिक्कत, 2p कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, तो क्या बचा, रिमाइंडर 2 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, dy इक्वल टू, ये कौन से फॉर्म में है, डिविडेंड अपॉन डिविजर के फॉर्म में है। इसका आंसर क्या आता, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है, जो ऊपर है, क्या है, माइनस 2p माइनस 2 है, प्लस रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर, अपॉन डिविजर, कैसे डिवाइड किए थे, 1 माइनस पी से, और ये पूरा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी पी से। उम्मीद है वाली चीज आपको आती होंगी, 9th में बहुत सॉल्व करते थे हम लोग, है ना, 9th सब लोग 9th पास करके आए ना। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है लिखा दूं, कौन सा फॉर्मूला लिखा दूं, डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं इसको, ठीक है, जो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे तो दो वैल्यू डिवाइड हो रही थी, तो कौन सा फॉर्म था, डिविडेंड अपॉन डिविजर का। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिविजर से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा डिविडेंड अपॉन डिविजर, यहाँ पे डिविजर डिविजर कैंसिल, तो बचेगा क्वोशिएंट, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर भी कैसे डिवाइड हो जाएगा, डिविजर से। पहला फॉर्मूला याद कर लो, क्या, डिविडेंड अपॉन डिविजर, क्या रहता, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। अब तो बस क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना, तो करो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, y dy का इंटीग्रेशन y, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, p का इंटीग्रेशन p स्क्वायर बाय 2, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, dp का इंटीग्रेशन p प्लस 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। यहाँ पे देखो 1 माइनस पी का डेरिवेटिव माइनस डी पे आना चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आप चाहते हैं यहाँ पे वो वाला लॉजिक लगा लो, चाहे तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या था, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी आता है। इस फॉर्म में अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन, मैं 1 माइनस पी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी प्लस 1 इंटू डी पी लिख सकता। अब देखो यहाँ पे a के जगह क्या है, माइनस साइन, यानी a के जगह क्या वैल्यू है, -1, b के जगह क्या है 1 आएगा। तो चलो इसका आंसर क्या आना चाहिए, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी माइनस पी प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, -1, यानी माइनस
लॉग ऑफ 1 माइनस पी। कैसा है, समझा? अब एक चीज़ के लिए हम इतना बड़ा बड़ा लिखते बैठेंगे तो हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। करके अब आप लोगों को प्रैक्टिस करके इसको इतने अच्छे से परफेक्ट कर लेना है कि आपका दिमाग इस चीज़ में फालतू का टाइम वेस्ट ना करे। टू टू कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या आएंगी? माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स की भी वैल्यू निकाल लेते हैं p के टर्म्स में। क्या है इक्वेशन 1? ये है, कॉपी पेस्ट। चलिए बताइए क्या मिलेंगे x की वैल्यू? x इक्वल्स टू वाई। क्या है y की वैल्यू? माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी प्लस पी स्क्वायर, तो प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएंगी? माइनस 2p माइनस 2 लॉग ऑफ 1 माइनस पी प्लस सी हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो y भी पूरा का पूरा p और एक कांस्टेंट के टर्म में, x भी पूरा का पूरा p और एक कांस्टेंट के टर्म में, तो p क्या होगा हमारे लिए? पैरामीटर हो गया। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक। याद रखना है कौन सा फॉर्म है? पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पे पैरामीटर कौन है? वेयर p is a parameter and this is your final answer। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए अब भी हमारे और टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, थोड़ा सा उनको भी जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है वाले टाइप के क्वेश्चन समझे होंगे आपको। क्या दिया है नेक्स्ट टाइप का? पी क्यूब माइनस पी वाई प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आपको कुछ इस फॉर्म में दी हुई है, तो चलिए बताइए सॉल्यूशन क्या आएगा? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है? पी क्यूब माइनस पी वाई प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको एक्स इक्वल्स टू के टर्म्स में लिख सकता, यहाँ पे माइनस पी, इधर गया तो प्लस पी इंटू वाई प्लस 3। तो मैं इसको ओपन ही कर देता हूँ, है ना? p इंटू वाई पी वाई प्लस 3 इंटू पी 3p, यहाँ पे प्लस पी क्यूब, इधर गया तो माइनस पी क्यूब आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? इसको तो इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। वी गेट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? dx अपॉन dy। यहाँ पे दोनों वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, तो u v क्या रहता? u यानी p डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस v यानी y डेरिवेटिव ऑफ u, तो dp अपॉन dy प्लस 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dy माइनस p क्यूब का डेरिवेटिव 3p स्क्वायर, लेकिन y की जगह क्या है? p, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है, dp अपॉन dy आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? dx अपॉन dy क्या रहती वैल्यू? 1 अपॉन p। क्यों? सिंस p की वैल्यू रहती है dy अपॉन dx, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन p इक्वल रहेगा dx अपॉन dy से रहेगा। तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन p, 1 अपॉन p इक्वल्स टू p इंटू 1 p। फिर उसके बाद और कोई ऐसी टर्म है क्या जिस पे dp अपॉन dy नहीं है? नहीं, तो उनको छोड़ दो। प्लस यहाँ पे सब में क्या है? dp अपॉन dy, तो अपन क्या करेंगे? dp अपॉन dy को निकाल लेंगे कॉमन। तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 प्लस y माइनस 3p स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा ना? 1 अपॉन पी जैसा था वैसा p इंटू 1 पी आया, यहाँ पे भी dp अपॉन dy दिखा, यहाँ पे भी dp अपॉन dy दिखा, यहाँ पे भी dp अपॉन
dy दिखा, तो मैंने dp अपॉन dy को निकाल लिया कॉमन। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? चलिए अब यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन में dp के साथ वैल्यू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन में है ना, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैल्यू होती है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को dy पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब वो कर लेते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जाती है वो आगे सॉल्व होती है क्या? नहीं होती। हम लोगों ने देखा था ना, हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चाहिए, तब हम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस पी जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस पी इधर आया, तो माइनस पी इक्वल्स टू 3 प्लस वाई माइनस 3p स्क्वायर डी पी बाय डी वाई आएगा। तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, 1 माइनस पी इंटू पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल्स टू 3 प्लस वाई माइनस 3p स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। मेरे को क्वेश्चन किसके टर्म में चाहिए, डी वाई बाय डी पी के। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो वैल्यू है इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, यानी हम इसको आगे सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डी वाई डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में डी पी, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन आएगा। यहाँ पे 3 प्लस वाई माइनस 3p स्क्वायर जैसा था वैसे यहाँ पे p डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो 1 माइनस पी स्क्वायर से डिवाइड करने का दिख रहा है, तो हम ये दोनों में से कॉमन निकाल सकते वैल्यू को। देखो ऐसी ये वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, डी वाई बाय डी पी इक्वल्स टू, ये देखो y जैसा था शरीफ उसको अलग लिख देते हैं, लिख दिए। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से 3 बाहर निकला तो क्या बचेगा, 1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से 3 बाहर निकला तो बचा 1, यहाँ पे बचा माइनस 3 बाहर निकला तो बचा पी स्क्वायर। और ये पूरी की पूरी वैल्यू काय के साथ मल्टीप्लाई होने वाली है, p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर के साथ। करो ब्रैकेट को ओपन, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी पी इक्वल टू, चलो पहले y के साथ जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, पूरा का पूरा जाके मल्टीप्लाई हुआ y के साथ, प्लस 3 इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर के साथ भी कौन जाके मल्टीप्लाई हुआ, p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर तो क्या बचा, डी वाई बाय डी पी। यहाँ पे वैल्यू प्लस में इधर आएंगी तो माइनस में, तो आएगा माइनस p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा और p बचा, तो आया 3p। ये कुछ जाना पहचाना फॉर्म दिख रहा है क्या, बताओ देख के। विच इज लीनियर। कौन सा फॉर्म बना ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने एक ही इक्वेशन दिया था तो हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते, इसको कंपेयर करते, तो अब इन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ, डी वाई बाय डी पी प्लस पी डैश वाई इक्वल्स टू क्यू डैश, वी गेट क्या मिलेगा आपको, पी डैश की वैल्यू क्या आएगा, माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड क्यू डैश की वैल्यू क्या आएंगी, 3p। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है, dp के। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आंसर इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में लगेगा, dp के टर्म्स में। तो चलो अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। क्या रहता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। हमने p के जगह क्या लिखा है, p डैश, और यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में था, p के, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में लगेगा, p के, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ p डैश। p डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी है ऐसा। अब देखो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2p डी पी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 का फर्क है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो आएगा e टू द पावर 1/2। अब पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो क्या आएगा आंसर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। फिर एन लॉग एम क्या होता, लॉग एम टू द पावर एन, ई और लॉग कैंसिल, तो क्या आंसर, 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2।
ये क्या की वैल्यू आई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका निकालेंगे सॉल्यूशन, तो आप लेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय, क्या रहता, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q के जगह हमने क्या लिखे q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसके हिसाब से डेरिवेटिव लगा उसके हिसाब से इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है dp, आएगा इंटीग्रेशन में dp प्लस c, जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डैश, क्या है क्यू डैश की वैल्यू 3p, तो आएगा 3p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3p चना यहाँ पे 3p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू डी पी प्लस सी, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन भी जबरदस्त वाला दिया हुआ है। अब समझ में आ रहा है इसको, कैलकुलस के बाद तुरंत क्यों पढ़ाने के लिए मैं बोल रहा था, यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त वाला लगता है। चलिए बताइए अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन में अटक जाए। देखो यहाँ पे रूट के अंदर ये वैल्यू है, जब भी ऐसा अटक जाए ना तो आपको इसको लेना पड़ता है टी, क्या लेना पड़ता है इसको टी, तो आप लिखेंगे लेट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0 तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, माइनस जैसा था पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, फिर p का डेरिवेटिव dp इक्वल टू dt, भाई मेरे को तो यहाँ पे p दिख रहा है dp दिख रहा है, -2 दिख रहा है क्या, नहीं, तो हकेल दो, तो p dp की वैल्यू क्या आएंगी -dt/2, समझा ना, dt जैसा था वैसे यहाँ पे -2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो बताओ क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 माइनस पी स्क्वायर क्या है वैल्यू t, उसका पावर क्या है 1/2, p dp क्या है वैल्यू -dt/2 प्लस, तो क्या मिलेगा y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 आएगा 3, जैसा था वैसा, माइनस साइन को कोई बाहर निकाल लो, यहाँ पे डिवीजन में 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। चलो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/2 इंटू डी टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो t का पावर 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/2 कैंसिल, भाई सेम कलर हो गया, 3/2 कैंसिल, तो बताइए क्या मिलेगा आपको आंसर, आपको मिलेगा y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू माइनस टी का पावर 3/2 प्लस सी। बताइए टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी आपकी 1 माइनस पी स्क्वायर, तो चलो टी की जगह लिख दो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो आएगा y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू माइनस टी के जगह आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर, उसका पावर है 3/2 प्लस सी, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा -1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस सी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2। चलिए बताइए क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, क्या था ए टू द पावर m माइनस n, 3/2 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, 3/2 में से 1/2 गया, दोनों के डिवीजन में 2 है, 3 में से 2 गया तो बचेगा 2, 2/2 कितना होता 1, तो क्या है पावर 1, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर उसका पावर 1 प्लस सी अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2
माइनस साइन को लेके जाओ अंदर, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, माइनस इंटू माइनस प्लस पी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस वन, प्लस सी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर का पावर वन बाय टू। कितनी इक्वेशन दे चुके हम लोगों ने, 2 दे चुके, तो हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। देखो y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ p, अब x को भी निकाल लो इन टर्म्स ऑफ p। ये क्या हो गया, आपका y आ गया इन टर्म्स ऑफ p। हम आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 ही में दिया हुआ था ना x की वैल्यू, क्या आएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे लेके आया था यार 1 को, बार बार उत्तर पीछे जाने से अच्छा ये है, सब्स्टिट्यूट कर दो। x इक्वल्स टू पी वाई, तो आएगा p इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर टू द पावर वन बाय प्लस 3 इंटू पी माइनस पी का क्यूब। तो बताओ क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब माइनस पी इंटू वन पी प्लस सी इंटू पी सी पी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर का पावर वन बाय टू प्लस 3p माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यूब माइनस पी क्यूब कैंसिल। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 3p में से p गया तो क्या बचेगा 2p प्लस सी पी अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर का पावर वन बाय, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। देखो आपका y भी बन गया इन टर्म्स ऑफ p, आपका x भी बन गया इन टर्म्स ऑफ p, बन गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3, therefore equation 3 and 4 are the required solution in parametric parametric form where p is an parameter। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। हाँ तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व x इक्वल्स टू पी वाई प्लस पी स्क्वायर। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी। क्या दिया हुआ है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू पी वाई प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, चलो x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, क्या रहता है u, डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस v यानी y डेरिवेटिव ऑफ u, तो आएगा dp अपॉन dy प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, फिर p आया y की जगह तो आएगा उसका डेरिवेटिव साथ में, तो dp अपॉन dy। बताओ dx अपॉन dy का की वैल्यू होती है 1 अपॉन p की, रीजन नहीं लिखूंगा चलेगा ना, समझ गया ना आप लोगों को। फिर बताइए यहाँ पे प्लस p इधर आया तो माइनस p इक्वल्स टू, यहाँ पे भी dp अपॉन dy, यहाँ पे भी dp अपॉन dy, कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा y प्लस 2p, लिख देता हूँ रीजन, सिंस dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन p, सिर्फ इतना लिख देता हूँ अभी को। चलिए बताइए क्रॉस करेंगे वैल्यू तो क्या मिलेगा, 1 माइनस पी इंटू पी, पी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल्स टू वाई प्लस 2p इंटू डी पी अपॉन डी वाई। फिर से देखो डी पी के साथ एक एडिशन वाली वैल्यू आ रही है, एडिशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन को नहीं, तब इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, डी वाई अपॉन डी पी पे। तो चलो डी वाई डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में डी पी, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में y प्लस 2p से पूरी वैल्यू जाके हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो चलो अलग से ही कर देते हैं, पहले
देखो y के साथ यहाँ पे p डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस पी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में फिर क्या है प्लस 2p के साथ भी यहाँ पे p डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आप समझ गए होंगे हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन बनाने की ओर। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर dy बाय dp, यहाँ पे प्लस इधर आया तो माइनस p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर y इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। ये कैसी है, विच इज लीनियर है। तो आप इसको करेंगे कंपेयर, तो आप लेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ किसके साथ, dy बाय dp प्लस p डैश y इक्वल टू q डैश। वी गेट, बताओ y के साथ जो भी हो काय की वैल्यू होगी p डैश की, तो p डैश की वैल्यू क्या आएंगी माइनस p 1 माइनस पी स्क्वायर आएगी, एंड q डैश की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में क्या है 2p स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। फिर आप निकालते इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। क्या रहता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की जगह क्या है p डैश, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है dp, तो इंटीग्रेशन लगेगा विद रिस्पेक्ट टू dp, तो आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश क्या है माइनस p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू dp। देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है क्या, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस पी स्क्वायर का माइनस 2p इंटू डी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो क्या आएगा e टू द पावर 1/2। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। एन लॉग एम क्या होता है, लॉग एम टू द पावर एन, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो लॉग ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2, ई और लॉग कैंसिल, तो क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2। तो आप लेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय, क्या रहता y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dp प्लस c, जहां पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। तो चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश जो है 2p स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर है ना, 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू डी पी प्लस सी। तो क्या मिलेगा y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू, चलो 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं, पी स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी। कैसे आया समझा ना, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर है, 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर होता है, और आप 1 माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, एक एक वैल्यू कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखो आप ये सेम वैल्यू ऊपर बना सकते क्या, आपके पास 1 माइनस पी स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता है यहाँ पे एड 1 भी कर सकता हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 भी कर सकता हूँ अगर मैंने, क्योंकि एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 करूंगा तो क्वेश्चन चेंज होगा क्या, नहीं, जब भी ये ऊपर और नीचे का पावर सेम होता है हम जनरली ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली मेथड करते हैं, तो मैंने क्या किया ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 किया। ये करने से फायदा कुछ हुआ क्या, देखो तो y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 1 जैसा था वैसा, दूसरे वाले से माइनस साइन को निकाल लेता हूँ कॉमन, तो अभी तक जो -1 था हो जाएगा +1, जो प्लस पी स्क्वायर था हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी।
कर दो सेपरेट। क्या मिलेगा आपको? y 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ पहली वैल्यू क्या है 1/√1 माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी माइनस दूसरी वैल्यू में एक वैल्यू और एक वैल्यू कैंसिल तो बचेगा √1 माइनस पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी। समझा ना? 1 माइनस पी स्क्वायर और उसका रूट हो जाएगा कैंसिल तो आएगा √1 माइनस पी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा y 1 माइनस पी स्क्वायर 1/2 इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आता है आंसर? 1/a साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो इसका आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स ऑफ p। क्यों? a की वैल्यू है 1 तो 1/a यानी 1/1 साइन इनवर्स ऑफ x/a यानी साइन इनवर्स ऑफ p/1 तो हो गया साइन इनवर्स p माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता? x/2 तो आ जाएगा p/2 √(x² माइनस ए स्क्वायर यानी 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस a²/2 1 का स्क्वायर 1/2 फिर उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ x/a यानी साइन इनवर्स ऑफ p प्लस सी आएगा। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, फॉर्मूले याद रहेंगे। अगर नहीं याद है तो लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² माइनस x² इंटू डी एक्स। इसका आंसर क्या था? 1/a साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी एंड दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ √(a² माइनस x²। इसकी वैल्यू होती है x/2 √(a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। याद रखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी तक अगर आपने याद नहीं किए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि प्लीज़ 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 फॉर्मूले याद कर लो। अगर अभी भी नहीं किए हो तो यार बहुत कठिन काम है तुम लोगों का। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? मिलेगा y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 ब्रैकेट करो ओपन। तो क्या मिलेगा 2 साइन पी, फिर यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। नहीं, यहाँ पे माइनस साइन पहले अंदर लेके जाना पड़ेगा तो आएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ p माइनस p/2 √(1 माइनस पी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ p प्लस c। साइन इनवर्स p में से हाफ ऑफ साइन इनवर्स p गया तो कितना बचेगा? हाफ ऑफ साइन इनवर्स p। तो आएगा y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 2 टाइम्स 1/2 साइन इनवर्स p माइनस p/2 √(1 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी ब्रैकेट करो ओपन। तो आएगा 2 अंदर। तो क्या मिलेगा? y इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2। तो 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 को मैं स्क्वायर रूट ही लिख दूं क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ना। तो 1 माइनस पी स्क्वायर का पावर 1/2 को मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। 2 कैंसिल तो बचेगा साइन इनवर्स ऑफ पी। यहाँ पे भी 2 कैंसिल तो बचेगा माइनस पी √(1 माइनस पी स्क्वायर प्लस सी। डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू क्या आएंगी? 1/√(1 माइनस पी स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स p, यहाँ पे माइनस p इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल प्लस c के भी डिवीजन में आ जाएगा √(1 माइनस पी स्क्वायर। समझा ना? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर साइड जाएंगी तो डिवीजन में। अब यहाँ पे और कोई है क्या इक्वेशन? मेरे को याद ही नहीं है। चलो कितनी इक्वेशन दे दी, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर ए आ जाएगा। तो चलो अब x की वैल्यू भी निकाल देंगे फ्रॉम एक ये इक्वेशन है और एक जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उससे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ए बताओ क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू पी वाई। क्या है y की वैल्यू? 1/√(1 माइनस पी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ p माइनस p प्लस c अपॉन √(1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
ब्रैकेट करो ओपन, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर साइन इनवर्स p माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस सी पी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसल। तो क्या है वैल्यू, x इक्वल टू p अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ p प्लस सी पी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। होगी इक्वेशन नंबर बी। देखो x की भी पूरी वैल्यू p के टर्म्स में आ गई, y की भी पूरी वैल्यू p के टर्म्स में आ गई। तो ये हो गया आपके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आप लेंगे देयरफॉर equation A and B are the required solution in कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पे पैरामीटर कौन है, वेयर P is a पैरामीटर। तो इसी के साथ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं समाप्त। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। चलिए अब एक और टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है, उसके भी 2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स को कर देते हैं समाप्त। जो है सॉल्व पहला है x इक्वल्स टू 4 इंटू पी प्लस पी क्यू। अब देखो इसमें आपको x की वैल्यू ऑलरेडी p के टर्म्स में दी हुई है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया। अब आपको सिर्फ y की वैल्यू निकालना है p के टर्म्स में और आपका आंसर खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे अभी तक आपको x में y की वैल्यू डाल के फिर p की वैल्यू निकालना पड़ता था, अब ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 इंटू पी प्लस पी क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। वी गेट x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy, 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dy प्लस 3 x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो आएगा 3p स्क्वायर, फिर y की जगह क्या है p, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो dp बाय dy आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों में कुछ सेम दिख रहा है क्या आपको। पहले तो यहाँ पे देख लो, dx अपॉन dy का की वैल्यू होगी 1 अपॉन पी की क्यू, dx अपॉन dy की वैल्यू होती है 1 अपॉन पी, इक्वल्स टू 4 जैसा था वैसा, यहाँ पे भी dp अपॉन dy, यहाँ पे भी dp अपॉन dy कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 3p स्क्वायर बचा। फिर से देखो क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ गई आपको, dp के साथ वैल्यू एडिशन में, तो आप ये सॉल्व कर सकते क्या, नहीं तो आपको क्वेश्चन को dy के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। dy डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, dp मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, 4 इंटू 1 प्लस 3p स्क्वायर जैसा था वैसा, यहाँ पे p डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, dy बाई डी पी इक्वल टू 4 इंटू पी प्लस 3 4 12 p इंटू पी का क्यूब, समझा ना, 4p जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 4p इंटू 1 4p इंटू 3p स्क्वायर क्या आएगा 12p क्यूब आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो dy की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे dp डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 4p प्लस 12p क्यूब इंटू dp। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो dy का इंटीग्रेशन y, 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, p का इंटीग्रेशन p स्क्वायर बाय 2 प्लस 12 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर p क्यूब का इंटीग्रेशन p टू द पावर 4 बाय 4 प्लस c, जहाँ पे c क्या है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। 2 2 जार 4 4 3 जार 12, तो y की वैल्यू क्या आई, 2p स्क्वायर प्लस 3p का पावर 4 प्लस c। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 ही है ना शायद ये, हाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो x की वैल्यू भी p के टर्म्स में मिल गई, y की वैल्यू भी p के टर्म्स में मिल गई, तो ये दोनों हो गए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देयरफॉर equation 1 and 2 are the required
सॉल्यूशन कौन से फॉर्म में? इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जहां पे पैरामीटर कौन है? वेयर p इज एन पैरामीटर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अब हमारा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? सॉल्व x इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है ऐसा। चलिए बताइए क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन में? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है? x इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू p के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में तो आएगा x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर आएगा, तो ऊपर पावर 1, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 तो आएगा 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझा ना? यदि वैल्यू डिवीजन में थी पावर 1, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पावर -1 होगा। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, बताओ x का डेरिवेटिव dx अपॉन dy इक्वल्स टू x टू द पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस 1 तो आएगा -1 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर -1 हो जाएगा -2 होगा। लेकिन x की जगह क्या है? 1 प्लस पी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p, y की जगह क्या है? p, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो dp अपॉन dy आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए dx अपॉन dy का की वैल्यू है 1 अपॉन पी की माइनस 1 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर 2 है ना, ऊपर पावर -2, नीचे आएगा तो +2, 0 ऐड करने से कुछ चेंज होता है क्या? नहीं होता, प्लस 2p इंटू डी पी अपॉन डी वाई आएगा। ये तो पूरा ही एक साथ ही सॉल्व होता हुआ दिख रहा है हमको, है ना? पूरी टर्म्स p में ही है, y में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डी वाई डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, माइनस साइन जैसा था वैसा, 2p जैसा था वैसा, यहाँ पे p डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, p इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, डिवीजन में आया 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर 2 इंटू डी पी आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझा, सच में समझा? अब बस क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आप लेंगे इंटीग्रेट वी गेट, क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हो जाएगा y इक्वल टू माइनस साइन कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 2 भी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर इन पॉन 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू डी पी प्लस सी, जहाँ पे सी क्या है? वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन रहा है हमारा अटक, क्यों? 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर है। अब आपको इसमें याद होना चाहिए फॉर्म, हम लोगों ने पढ़ा था जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हमको कहीं पे भी दिखेगा, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्म कहीं पे भी दिखेगा, तब हम लोग कोई ना कोई, या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म कहीं पे दिखेगा तो हम सब्सटीट्यूशन करते। किस पे डिपेंड करता है? हमको जो आइडेंटिटी मालूम है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, इसी को लिख सकते हैं। और दूसरा तो सेम है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उससे सेम ही आंसर आता है। अब देखो ये कोई फॉर्म मैच हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखे तो मैं क्या फॉर्म बनाऊंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी मैं एक्स की जगह क्या डालूंगा? साइन थीटा डालूंगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, यानी कौन से फॉर्म में दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो जब भी मेरे को ये फॉर्म दिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स की जगह क्या डालूंगा, tan थीटा। और देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, बस एक्स की जगह क्या डाल दो, सेक थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखा था हम एक्स की जगह क्या डालते, tan थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने आपके 12th में बहुत अच्छे से सीखे होंगे। तो आप लिखेंगे पुट p इक्वल्स टू tan थीटा, तो p की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ अगर p की वैल्यू tan थीटा डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dp की वैल्यू क्या आएंगी, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर y की वैल्यू मिलेंगी -2 इंटीग्रेशन ऑफ p स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है tan, तब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू dp की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, तो 1 प्लस पी का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है tan थीटा, तो आएगा tan स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस सी। तो क्या मिलेगा y इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या रहती वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर इंटू डी थीटा प्लस सी। सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल। तो क्या बची वैल्यू यहाँ पे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, y इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवीजन में न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी, कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। बट मेरे को साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है क्या, नहीं मालूम, लेकिन मेरे को साइन थीटा का इंटीग्रेशन मालूम है ना। तब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा को स्क्वायर वाले फॉर्म से हटाऊंगा। कैसे हटा सकते हैं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, 1 प्लस कॉस 2 सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ये काय की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा की। अरे पढ़े थे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 काय की वैल्यू होंगी साइन स्क्वायर थीटा की होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता, y इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा प्लस सी। याद रहेगा पक्के में याद है, दो फॉर्मूले तो मैंने पक्के में याद करने को बोला था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये काय का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये काय का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का 2 कैंसिल, तो क्या है y की वैल्यू है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी। तो चलो बताओ क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस जैसा था वैसा 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा के साथ कौन है 2, जब भी डेरिवेटिव लगाते तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब इंटीग्रेशन लगाते तो कांस्टेंट से डिवाइड करते, तो आएगा साइन 2 थीटा बाय प्लस आएगा। पर आपका क्वेश्चन किसके टर्म्स में था, आपका क्वेश्चन था p के टर्म्स में, आपने क्वेश्चन को काय में कन्वर्ट कर दिया, साइन के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में कर दिया। p चलता था, थीटा चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है p के टर्म्स में, तो आंसर भी किसके टर्म्स में चाहिए, p के टर्म्स में, क्योंकि p पैरामीटर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस हमने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, p की वैल्यू लिया है tan थीटा, तो मैं ऐसे थीटा की वैल्यू निकाल सकता है, क्या आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे tan उधर गया तो इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगी tan इनवर्स ऑफ p। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे,
y इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स ऑफ p, प्लस 1/2 जैसा था वैसा। अभी ऐसा करो, इसको अभी सब्स्टिट्यूशन मत करो, क्योंकि हमारा अभी साइन टू थीटा की तो वैल्यू हमने निकाली ही नहीं है ना। अभी मत करो इसको, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस थीटा प्लस 1/2 जैसा था वैसा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला बताओ, चलिए बताइए साइन टू थीटा का फॉर्मूला किसके टर्म्स में, टैन के टर्म्स में, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन टैन के टर्म्स में किया है। साइन टू थीटा क्या रहता है टैन के टर्म्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है वाला फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या रहता, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। तो 2 और 2 कैंसिल। चलो अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, y की वैल्यू क्या आएंगी, सिंस हमने क्या लिया था, हमने लिया था p की वैल्यू tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएंगी tan इनवर्स ऑफ p आएगी पक्के में। तो बताओ क्या आएगा, माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स ऑफ p, प्लस 2 और 2 तो कट गया था, क्या बचा tan थीटा, tan थीटा का की वैल्यू है p की, अपॉन 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, तो आएगा p का स्क्वायर प्लस c आएगा। कौन सी इक्वेशन हो गई है, एक इक्वेशन दिए थे जहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस पी स्क्वायर का पावर -1, और शायद फिर हमने कोई इक्वेशन दिए ही नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। दोनों में y और x की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई, p के टर्म्स में, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 are the required solution in parametric form where p is an parameter। और इसी के साथ हमारा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x होता है समाप्त। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर दो जल्दी से। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।